दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार ये वादा कर रहे हैं कि 120 सीट जिताने के लिए यूपी के 80 और बिहार के 40। इसको लेकर हम बात करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता आनंद प्रकाश तिवारी हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार और यूपी को जोड़कर 120 सीट जीत हासिल करेंगे। जो ओम प्रकाश राजभर की जो बातें जो कह रहे हैं मंचों से कह रहे हैं कि 120 कोई दिक्कत नहीं है, बिहार 40 और यूपी 80। आप क्या मानते हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? बातों में उसकी बिल्कुल सच्चाई होगी, बिल्कुल उसकी बातों में उतनी सच्चाई है जितनी मोदी जी की बातों में सच्चाई है। मोदी जी को बधाई कि उनको पहली बार शायद पहली बार उनका कायदे का जोड़ीदार मिला है कि मोदी से भी बढ़िया बोल लेता है, मोदी से भी बढ़िया फेंक लेता है, तो ये उनको बधाई। और रहा ओम प्रकाश जी का, तो ओम प्रकाश जी की तो पूरी राजनीति इसी पर निर्भर है। और नहीं तो उनकी क्या राजनीति है, खाली उनकी वक्तृता क्षमता और बात करना। एक कहावत है भोजपुरी में, करना चीज़ मन बतिए डाट, तो वो स्थिति है उनकी। वो अपनी सीट जीतेंगे कि नहीं, पहले उनको तो इसके बारे में सोचना चाहिए। 120 की तो बात की बात है, लेकिन अब मोदी के यहाँ उसी बल पे उन्होंने इतनी गालियाँ देने के बाद क्या क्या नहीं कहा योगी को, मोदी को, पूरी भाजपा सरकार को, उसके बावजूद भी न वहाँ जगह पाया अपना कैबिनेट में। एक बात नहीं समझ में आया कि मान ली इतना कहने के बाद बीजेपी के पास क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि उनको रखना पड़ा? कोई ना कोई कुछ अच्छाई तो ज़रूर दिखा होगा, लग रहा हो कि नहीं अगर इसको नहीं रखेंगे तो हमारा ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब समाजवादी के साथ थे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता था मूल्यांकन किए हों, इसके वजह से गाली और जो भी किए हों सब माफ़ कर दिए हों लोग। नहीं, देखो ऐसा है, एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि अपना नदी के पानी में बहाव में जब पैर उखड़ जाता है तो फिर वो आदमी टिकता नहीं है, तो डूबते को तिनके का सहारा। तो मोदी एंड कंपनी को ये तिनके का सहारा हैं। वो एक एक वोट अपना गिन करके रखने की कोशिश करते हैं और ख़ास करके कि वो नरेशन बना। अब तो उनका सीधा एकमात्र टारगेट है निर्वाचन आयोग, उनके लिए भरोसा है। तो निर्वाचन आयोग में अगर वो कुछ करते हैं, वहाँ से अगर कुछ होता है तो नीचे से उसका कुछ नरेशन होना चाहिए। हमारा वोट यहाँ से आ गया होगा, सारे राजभर दे दिए होंगे, सारे धोबी दे दिए होंगे, सारे नोनियाँ दे दिए होंगे, सारे अपनी महिलाएँ दे दी होंगी, सारे मुसलमान दे दिए होंगे, तब जा करके ये एकाएक इतना वोट आ गया। और नहीं तो जिस बीभत्स तरीके से निर्वाचन आयोग भी सामने आया है कि 6% 7% वोट एकाएक बढ़ा देना, और अब तक का जो था, जो उनका प्रोफार्मा था उसको देने का, वो प्रोफार्मा भी इन लोगों ने चेंज कर दिया। भाई सवाल है कि आप प्रतिशत कैसे निकाल रहे हो? इतना वोट था, इतना वोट पड़ा तो इतना प्रतिशत हो गया। तो अब उनका प्रोफार्मा पूरा बदल गया है। कितना वोट था कितना पड़ा इससे नहीं मतलब है, 66% पड़ गया, 67% पड़ गया। तो उस चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए ये ओम प्रकाश राजभर टाइप लोग उनको चाहिए। अच्छा, एक जिस तरीके से वो बसपा पे भी हमलावर हैं ओम प्रकाश राजभर, वो ये कह रहे हैं कि उनके एमएलए बस एक बचे हैं, सांसद जो हैं वो भी लुप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। उनके क्या इस बार उनके पार्टी से कोई क्या लग रहा है आपको एमपी बन पाएगा? अरे यार, उनकी पार्टियाँ क्या है? एक ठो उनका लड़का को उनको मिला है, सीट मिला है, उसी के माने वो पहले अपने लड़के को तो जिता लें। 120 सीट, 150 सीट और 543 सीट और अपना जिताएंगे। पहले तो अपने लड़के को देखा ना, उसको जिता के लाएं, जमानत बचा लें। मैं तो ये कहूँगा वहाँ पर जमानत बचा लें, पहले सारी ताकत इनकी लग जाए, भाजपा भी लग जाए, नरेंद्र मोदी भी लग जाए, अमित शाह भी लग जाए। हाँ, एक इन लोगों के माने इनके पास एक अस्त्र भी है, अभी निर्वाचन आयोग इनके पास है, वहीं से हर से 470 का अपना सर्टिफिकेट ला करके सबको बंटवा दें। अब तो वही चीज़ बाकी बचा है। अरे हमने खजुराहो देखा, हमने सूरत देखा, हमने इंदौर देखा, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक इनके निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तो ये सब कैसे हो रहे हैं? तो अब तो इसका एक ही सीमा बचा हुआ कि सीधे वहीं से सर्टिफिकेट ला करके और सबको बंटवा दिया जाएगा कि हो गया, निर्वाचन हो गया। और नहीं तो इनके पास कोई कहीं दूर तक अब इनकी कहीं कोई संभावना नहीं जनता के बीच से। और ये इनका जो भी काम हो रहा है ना, इसमें जनता और उद्वेलित हो रही है। अब तो जो लोग निष्क्रिय होकर के बैठे थे घर में, उनका भी कहना है साहब कितना बदमाशी करेगा, चलो इस बार चाँप देते हैं सारे को।
पूरा मार वोट दे वोट करवा, कितनी बदमाशी करे, कर ले बदमाशी। और जब जनता निकल पड़ती न है तो बड़े बड़े शूरमा, बड़े बड़े, अरे मुसोलिनी की क्या हालत हुई, हिटलर को अपने आप से गोली मारना पड़ा। जब जनता निकलती न है तो फिर उस धारा को, उस बेग को रोक पाना मुश्किल होता है। और जब धारा चल देती है, जब पैर उखड़ जाता है, इनके पैर उखड़ गए हैं, अब इनका पैर उखड़ गया है। जो ये वेग है, जो वेग की बात आप कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो 400 पार की बातें जो कही जा रही है कहीं ना कहीं सच्चाई है? जिस तरीके से इंदौर हो गया, सूरत हो गया, खजुराहो हो गया, तमाम तरह की जो ये बातें आ रही, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से 400 पार दिख रहा है? नहीं, 400 पार यहाँ नहीं दिख रहा है। इतने सारे लोग बिकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले भी हैं, हर जगह बिकने वाले हैं। तो वह जो मायूसी निराशा का रहता है कि जब ये रहता है कि अब हम क्या करेंगे जब कुछ होना ही नहीं है। और देखो सच बात तो यह है कि राजनीतिक दलों में भी आर्थिक अर्थव्यवस्था सबका तोड़ दिया गया है, धन किसी के पास नहीं है, संगठन किसी के पास नहीं है। तो जो आदमी उसमें मोटे रूप से इन्वॉल्व है वो तो देख रहे हैं कि मामला नीचे कुछ, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है, जनता निकल के सामने आई है। अरे ये बनारसे उठा कर देखो ना, अपना जहाँ कहीं भी उठा करके देखो, जनता लड़ रही है। जनता के बीच अंदर जाकर घुस के देखो, भयंकर आक्रोश है। और वो जनता बाहर दिखाई नहीं पड़ेगी सड़क पर, वो जाती है तो बूथ पर, जो जाएगा बूथ पर तो वो उनको वोट देगा, उनके खिलाफ वोट देगा। और जो नहीं जा रहा है इसका मतलब है कि वो भाजपा का कहीं ना कहीं से अपना समर्थक रहा है। तो एक कहावत है ना कि उधो वहाँ गए कि इलाज। जब एक बार हम जय मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी कर दिए हैं तो अब हम उसके विरोध में कैसे बोलेंगे? तो बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन अंदर से सब दुखी हैं, सब पीड़ित हैं। अगर बूथ तक जो भी जाएगा बूथ पर तो इनके खिलाफ वोट देगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे आनंद प्रकाश तिवारी जी को बहुत सारी बातें बताए हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर। सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे की सीट को पहले बचाएं, फिर 120 की बात करें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।